हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आज वट सावित्री मैया का व्रत है। जैसे कि आप सभी ने अ, मूवी में, फ़िल्म में देखा ही होगा, कहीं न कहीं इनके बारे में, इनकी बातें, इनकी चर्चे तो सुनी ही होगी कि जो सावित्री माँ थी, अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए यमराज से तक लड़ गई, वहाँ से अपने पति की जान वापस ले आई। तो ये आज वही व्रत है, वट सावित्री व्रत इसे कहा जाता है दोस्तों, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा होती है। और अगर संभव है तो आप पेड़ के पास जाके पूजा कर सकते हैं, और संभव नहीं है तो जो वट वृक्ष होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी छोटी सी टहनी तोड़ के घर पे लाके किसी गमले में या किसी स्थेबल स्थान पे रख के इनकी पूजा की जा सकती है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन इसकी टहनी या पत्ते नहीं तोड़ते हैं। और बात करें इसकी खासियत की दोस्तों, तो जो वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसमें अपनी पति की नाम लिखी जाती है और फिर उसे अपने बालों में लगाया जाता है। यूँ कहे तो आज इनकी ही रग रग में, अपने मन में, अपने दिल में और सच्चे मन से इस व्रत को करके अपने पति की स्नेह, प्यार और समर्पण को दर्शाया जाता है। और ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए और उनकी हर एक आने वाली कल के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, यूँ कहे तो खास ये पति के लिए होता है। तो ये व्रत सुहागिन महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। मैं तो इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा से करती हूँ। और दोस्तों, ये व्रत करना बहुत ही आसान है। इसे आप निर्जला भी रख सकते हैं अगर आप संभव हैं तो। और 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद, पूजा करने के बाद आप फल फ्रूट खा सकते हैं। और अगर आप आपसे व्रत अगर सध रहा है तो आप शाम तक इसको निर्जला रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप निर्जला ही रखिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप फल फ्रूट खाकर भी कर सकते हैं, बस सच्चे मन से रहना चाहिए। मैं तो निर्जला ही व्रत रहती हूँ, क्योंकि मैं रह लेती हूँ तो मैं शाम को वही 5, 6, 7 बजे तक पूजा पाठ करने के बाद फिर वही गुड़ चना से इनका व्रत खोलती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब आगे का मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। देखिए, इसमें जो वट वृक्ष है मैं घर पे ही मंगवाई हूँ, और आंगन में इसको एक छोटी सी पेवी में रख के और बाजू से मैंने ईंटें रख दिए हैं, और जस्ट वहीं पे मैंने पूजा का सारा सामान रखा हुआ है। और पूजा में ज़्यादा सामान कुछ नहीं है, नॉर्मल ही सामान है, वो तो अपने ऊपर है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो इसमें पूजा का मेन सामान होता है दोस्तों, देखिए, वो जो तरबूज और ये खरबूजे जो होते हैं वो इनका प्रसाद होता है, और गुड़ चना। तो दोस्तों इसमें देखिए, तरबूज है, खरबूजे हैं, केला है, अंगूर है, और जो इनका सबसे ख़ास प्रसाद होता है, बरगद के पेड़ की पूजा हो रही है। तो दोस्तों, जो बरगद के पेड़ में जो इसका फल फरा होता है ना, जो जिसे बरगद फल बोलते हैं, वही चीज़ हमने घर पे बनाया हुआ है दोस्तों, जो कि आटा, गुड़ और जो भी नारियल है, काजू बादाम है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल के इसकी गोला गोला बना के और हमने इसको घी में सेका हुआ है दोस्तों। तो ये प्रसाद इनकी मेन होती है, बरगद। तो ये सब हमने बना लिया है। और दोस्तों, हमने यहाँ पे बनाया है सिंपली जो चुकंदर सलजम होता है उनका हमने कद्दूकस करके हलवा बनाया हुआ है। इसे भी हमने घी में ही बनाया हुआ है दोस्तों, वही नारियल, काजू बादाम, पिस्ता, वही सब डाल के बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। इसकी हम लगाएंगे भोग। और जो हमने गेहूं के आटे से जो गुड़ डाल के जो हमने बरगद बनाया है, ये इनका मेन प्रसाद होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा दूध में शक्कर और डाल के और बस उस बरगद के पेड़ के ऊपर छींटा लगाने के लिए, उनके जड़े में डालने के लिए हमने तरपी तैयार किया हुआ है। और दोस्तों देख ही सकते हैं, पूजा में हमने कलावा लिया है जो रक्षा सूत्र होता है, और
आप यहाँ पे वाइट वाला तर्गी भी ले सकते हैं और सुहाग की सामान आप रख सकते हैं। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, जो भी आप जितना कर सकते हैं सावित्री मैया को जो भी आप अर्पित कर सकते हैं और जो आप आपके लिए सुहाग चढ़ा सकते हैं जो बांटने के लिए, वो सब हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों रख लिया है, ठीक है। और फल फ्रूट में दोस्तों बहुत सी सब सामान रखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। फूल है और ये मूंगफली है, मतलब A to Z बहुत कुछ है। तो आपको जो भी लगे आप जो भी ले सकते हैं आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इधर देखिए मैं अच्छे से रेडी हो गई थी और यहाँ देखिए सबसे ख़ास बात जो हमारी यूपी बिहार की ये व्रत है, वैसे तो हर जगह पे होने लगी है, लेकिन मैं जो नाक से सिंदूर होता है वो लगाना भूल गई थी। लेकिन अपने आप देखिए वट सावित्री मैया की कृपा से मेरी देखिए मांग में बस लगाया था, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए पूरे मेरे नाक तक आ रहा है। तो ये माता रानी का आशीर्वाद है। ध्यान भूल गई थी तो माता रानी ने ध्यान करवा दिया। तो दोस्तों ये सब चीज़ रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए कथा चल रहा था। तो कथा यहाँ पे आप जैसे अगर आपको याद है तो आपस में आप किसी से सुन लीजिए, और नहीं तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों फ़ोन में लगा के रख दिया था। और मैं इस व्रत को इस साल मायके से कर रही हूँ, हर साल ससुराल से करती थी क्योंकि मैं अभी मायके आई हुई हूँ, तो मायके से कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों का छुट्टी है दोस्तों। तो अभी रुकूँगी 15-20 दिन, इसके बाद से चली जाऊँगी गाँव, अपने घर चली जाऊँगी MP। तो फाइनली इधर मेरी कथा हो रही थी और जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये मेरी भाभी जी कर रही हैं। और हमारा तो काफ़ी रात हो गया था दोस्तों, 8:30-9 बज गया था। तब तक ही मैं फिर इसके बाद सिर्फ पूजा वूजा हुआ, जो भी इसका नियम है कथा के बाद। तो दोस्तों हमने जो बरगद का पेड़ है उस पे अपने पति का नाम लिखा और बालों में लगाया, और एक पत्ते में मैंने वट सावित्री मैया का तर्पी लिखा और बस उनको अर्पित किया। माता रानी सभी के सुहाग अमर रखे, अखंड सौभाग्यवती भव, सारी सुहागन महिलाओं को हमारी तरफ से, और सभी की सुहाग अमर रहे। वट सावित्री मैया ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं। सब लोग आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, अपनी लाइफ में खुश रहें, सभी की बाल बच्चे खुश रहे, सभी के घर परिवार कुशल मंगल हो, खूब उन्नति करे, खूब आगे बढ़े। और दोस्तों यहाँ पे इनकी ख़ास बात होती है, इनमें बेजना जो बेना होता है जिसे हम पंखा बोलते हैं, वो देखिए यहाँ पे हमने साथिया बनाया और इनको अर्पित कर दिया, क्योंकि इसी से हम वट वृक्ष की हवा करते हैं पूजा के बाद, और अपने पति की पूजा के बाद इससे हवा करते हैं। फ़िलहाल मेरे पति दूर हैं, लेकिन मैं उनके नाम से उनको देख के यहीं से कर लूँगी। तो दोस्तों अब हमारी इधर पूजा फाइनली हो ही चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए मेरे जो चुनरी है, तो उस चुनरी पे मैंने तरबूज, ये खरबूजे, हाँ खरबूजे बोलते हैं, इनको लेके मैं अपने सावित्री मैया से अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए और घर परिवार के लिए, कुशल मंगल के लिए मैं उनसे विनती कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो सुहाग होता है, सुहाग चढ़ाया जाता है, तो वही मैंने वट सावित्री मैया को जो सुहाग दिया था उनसे ही अब अपनी सुहाग में लूँगी माता रानी से। तो जो हमारा सिंदूर का सिंदूरी है उसमें हमने सुहाग वापस ले लिया है। तो फाइनली हमारा पूजा फाइनल हो गया है दोस्तों। तो अब हम माता रानी को आशीर्वाद ले लेते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोग भी ले लीजिए एक बार, सभी लोग प्रेम से बोलिए वट सावित्री मैया की, वट वृक्ष की जय। जैसे माँ आपकी सुहाग अमर है, जैसे आपने यमराज जी से अपने पति की आयु और उनकी उन्नति और उनकी साथ और उनकी प्यार को आपने जीता है, ऐसे ही सभी सुहागन महिलाओं का सुहाग अमर रखिएगा। जय सावित्री मैया। तो दोस्तों पूजा इधर फाइनल हो चुका है। तो आइए आप सभी लोग भी सुहाग ले लीजिए वट सावित्री मैया से, और
आप सभी ने कैसे कैसे व्रत किया है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों मेरे माही गुप्ता यूपी वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरा एक और चैनल है कृष्णा गुप्ता यूपी, उसको भी सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों मेरा इधर पूरा पूजा फाइनल हो गया था, अब हमने सुहाग भी ले लिया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे राधे।